महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सुल्तानुल मशाइख दिल्ली के दूल्हा, आपको पता है कैसी ज़िंदगी गुजारी महबूब इलाही ने। बचपन था जब महबूब इलाही का तो फाके होते थे, और कैसी माँ थी सुल्तानुल मशाइख की। महबूब इलाही जब बचपन में फाके करते थे और जब खाना नहीं होता था, 5 साल की उम्र थी महबूब इलाही की, तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बदायूं शरीफ में रहते थे। अब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को भूख लगती तो उनकी माँ फरमाती, जब खाना नहीं होता तो कहती कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। क्या फरमाती? बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरी माँ के इन जुमलों से ऐसा लगता था कि गैब से किसी ने मेरे पेट में लुक़मा डाल दिया, कि इस जुमले के बाद में कभी भूख का एहसास नहीं होता था। कैसी माएँ थीं कि जिनके बच्चे निज़ामुद्दीन बनते थे, वो कैसी माएँ थीं कि जिनके बच्चे बाबा फरीद होते थे, वो कैसी माएँ थीं कि जिनके बच्चे मखदूम सिमना होते थे। तो हज़रत महबूब इलाही बचपन में तो ये हाल था उनका। फिर जब उनकी दिल्ली में खानका बनी, दिल्ली में जिनको खाना नहीं मिलता था वो निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में आते थे। हमने लंगर तो किए, 11वीं का लंगर भी हमारी रिश्तेदारों तक सीमित हो गया। 11वीं का लंगर भी वही लोग खाते हैं जिनके घर पे अच्छा खाना बनता है। 11वीं का लंगर भी हमारे ही समाज के लोग खाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी लंगर होता है तो उसका दायरा उन लोगों तक नहीं फैला हुआ है जिन लोगों तक ये लंगर पहुँचना चाहिए। लेकिन महबूब इलाही ने जब अपनी खानकाह में लंगर बनाया तो उसमें कोई तफरीक नहीं रखी थी कि कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। हर भूखा आकर निज़ामुद्दीन की खानकाह में खाना खा सकता है। भूखे का मजहब भी नहीं होता। और जब आप किसी भूखे का पेट भर देते हैं, फिर जब उससे कोई बात कही जाती है तो कोई बात मनवाई भी जा सकती है। तो सूफिया पहले खिलाते हैं फिर अपनी बात रखते हैं, और रखने का मौका भी नहीं आता। जब खा लेता है कोई इनके खानकाहों का लंगर तो वो लंगर दिलों में तब्दीली पैदा कर देता है। तो आप सोचिए, उस जमाने में महबूब इलाही किसी कैबिनेट में मंत्री नहीं थे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया किसी बादशाह के वजीर नहीं थे, और बादशाहों से महबूब इलाही बहुत दूर रहा करते थे। फरमाते थे मेरी खानकाह के 2 दरवाजे हैं, बादशाह उधर से आएगा, फ़कीर इधर से निकल जाएगा। उसके बावजूद निज़ामुद्दीन औलिया खर्च करते थे। तो महबूब इलाही ने अपना घर नहीं बनाया, उन पैसों से लंगर बनाया। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, खानकाह भी बनाई तो वो सबके लिए दरवाजे खोल दिए। हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ इतना बड़ा लंगर सुबह आता शाम तक खर्च हो जाता, यानी जमाखोरी नहीं करते थे, जो भी होता बांट देते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन निकले सफ़र पे तो देखा हज़रत महबूब इलाही की खानकाह जहाँ थी तो वहीं से जमुना बहती थी। तो जमुना उस ज़माने में लोग उस पर राजनीति नहीं करते थे तो साफ़ थी। तो जमुना का पानी बड़ा मीठा हुआ करता था। अब बड़ा मीठा होता था जमुना का पानी। तो पानी जो मीठा होता है वो डॉक्टर लोग बताएंगे, जो पानी मीठा होता है वो जल्दी हज़म हो जाता है, और जो खारा पानी होता है वो देर तक बाकी रहता है। अब वो क्या हुआ कि एक बूढ़ी खातून जमुना का पानी छोड़ करके दूर एक कुएं से पानी भर रही थी। हज़रत महबूब इलाही वहाँ से गुजरे मुरीदों के साथ, तो देखा हज़रत ने कि आसपास कोई आबादी तो नहीं है, फिर ये यहाँ क्यों पानी भर रही हैं। हज़रत गए, तशरीफ़ ले गए, पूछा कि माँ ये तो बताओ कि यहाँ इतनी दूर पानी भरने के लिए क्यों आई हो। तो कहने लगी बाबा क्या बताएं, हमारे शोहर की तनख्वाह बड़ी कम है, दोपहर का खाना हम बना लेते हैं, इतना पैसा हमारे पास में नहीं है कि रात का खाना बना के खा लें। इस कुएं का पानी थोड़ा सा खारा है तो रात में खाना नहीं होता, तो शाम में ये पानी पी कर के सो जाते हैं तो भूख का एहसास कम हो जाता है। अल्लाहु अकबर। महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रोने लगे, कहने लगे कि ऐ निज़ामुद्दीन, अगर क़यामत में तुम्हारे रब ने तुमसे पूछ लिया कि तुम्हारे होते हुए ये बूढ़ी रात का खाना खाए बगैर सो जाती थी, तुम अपने रब को क्या जवाब दो। मुसलमान तो हम भी हैं, लेकिन हम तो अपनी बहनों का हक खा करके हंस पर चले जाते हैं। यहाँ तो हाल ये है कि किसी का एहसास करने की बात तो दूर रही, हम तो अपने भाइयों का हक खा रहे हैं। 1-1 इंच ज़मीन के लिए मुकदमे चल रहे हैं, और कहने को हम मुसलमान हैं। जहाँ इस्लाम होना चाहिए था उस अंदर में मुसलमान इस्लाम है कि नहीं, ये तो ज़ाहिरी हुलिया तो दुनिया देख रही। तो हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया कि अब ऐसा करिए, आप और आपके शोहर हमारी खानकाह में रहेंगे। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह बेसहारों का सहारा है ना, तो सूफिया किराम हुजूर के किरदार के जानशीन होते हैं।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलाल हबशी यानी जो पिछड़े समाज के थे उनको सीने से लगाकर इज्जतें अता फरमाई और खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया और पूरे अफ्रीका को जीत लिया। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए महबूब इलाही ने उस बेसहारा बूढ़ी को और उनके शोहर को अपनी खानकाह में रख लिया और जब गए तो अपनी खानकाह के खादिम इकबाल से फरमाया, हमें खाना बाद में देना, पहले इनको खाना देना। अभी ये नहीं पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, यहाँ तो सलाम करने के लिए भी मूंछ देख रहे हैं, यहाँ तो सलाम करने के लिए भी पजामों का साइज नाप रहे हैं। यहाँ तो हाल ये हो गया, महबूब इलाही के नाम की फातिहा करने वाले इतने नफरतों में बट गए हैं कि नफरती चिंटू बन गए हैं। हजरत महबूब इलाही ने अभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, अभी ये नहीं पूछा क्या नजरिया है, किसकी पूजा करती हो। महबूब इलाही ने फरमाया कि खानकाह में रहो और कहने लगे कि खानकाह में हमें खाना बाद में देना, पहले इनको खाना देना। अब वो क्या हुआ, उनकी सेवा होने लगी जब दरगाह में, खानकाह में जब उनको खाना मिलने लगा, एक दिन वो बूढ़ी खातून आई, हजरत से कहने लगी, बाबा बड़े अजीब आदमी हो, हमसे तो हमारा धर्म ही आपने नहीं पूछा। तो वो कहने लगी कि आप लोग नमाज पढ़ते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग इतने अच्छे हैं तो जिसको आप सजदा करते हैं वो मालिक कितना अच्छा होगा। लोगों को जीतने के लिए नारेबाजी करने की जरूरत नहीं है, लोगों को जीतने के लिए किसी को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले हो, अलाउद्दीन खिलजी का उर्स नहीं मनाते। तुम बाबा फरीद के मानने वाले हो, इब्राहिम लोधी का उर्स नहीं मनाते। तुम हजरत मखदूम सिमना के मानने वाले हो, तुम किसी गयासुद्दीन तुगलक का उर्स नहीं मनाते। तुम मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के मानने वाले हो, तुम किसी लोधी का उर्स नहीं मनाते। यानी हम इन बुजुर्गों का उर्स इसलिए मनाते हैं क्योंकि इन्होंने जमीनों को फतह नहीं किया, दिलों को फतह किया है, और दिलों को फतह करने वाले हम सूफिया से प्यार करने वाले लोग। तो ये बुजुर्गों ने सिखाया है कि जीना कैसे है और इस मुल्क में कैसे फतूहात हासिल करनी है, लोगों के दिलों को किस तरह से फतेह करना है। अब आपको समझ में आया कि खिदमत खल्क का उनका तरीका क्या था। आज भी इस मुल्क में आप गूगल पे जा कर के सर्च करिए, तकरीबन 20 करोड़ लोग शाम का खाना खाए बगैर सो जाते हैं। मुसलमान जो पॉलिटिकल टूल बने हुए हैं, अपनी इसी आपदा को अवसर में बदलिए। अपने शहर के जो भूखे हैं सिर्फ आप उनको खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। हुजूर से जब पूछा था कि या रसूलल्लाह सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है, तो रसूलल्लाह ने फरमाया तक़रउस सलाम व तुतइमुत ताम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़। लोगों को सलाम करना और खाना खिलाना, चाहे आप उनको पहचानते हो या ना पहचानते हो, ये बेहतरीन इस्लाम है। तो भूखों को अगर आप लुक़मे दे देते हैं तो बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी इबादत हो जाती है। आज के इस दौर में हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान सिर्फ एक काम करना शुरू कर दें, भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दें, हर नफ़रत की आग बुझाई जा सकती है, मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो सकती है, हर नफ़रती प्रोपेगंडे को हराया जा सकता है। आज के इस नफ़रत के वातावरण में ये जो तुम्हारे ऊपर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, एक तरीका इनको समझने का तो ये है कि भाई हमें ही निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, इन तमाम मामलात को समझने का ये भी तरीका हो सकता है कि शायद ये तमाम मामलात हमें उभारने के लिए किए जा रहे हैं ताकि हम अल्लाह के रास्ते पर आकर के अल्लाह के बंदों की खिदमत करें।